क्यों भाभी, मजा आ रहा है ना? हाँ रोहन, बहुत मजा आ रहा है। पता नहीं कैसे, लेकिन सिर्फ मजा ही आ रहा है। इतना भी मत हंसिए भाभी, पेट दर्द करेगा। करने दो। मुझे घंटा फर्क पड़ता है। के बाद सरिता ठंडा ठंडा जूस लेकर लोगों के पास जाने लगी। आप लोग जूस लेंगे क्या? किस चीज का जूस है? अरे वो मुझे क्या पता, पीना है कि नहीं। आज भाभी के साथ ऐसा प्रैंक करूंगा कि मजा ही आ जाएगा। रोहन और उसकी भाभी सरिता एक दूसरे के साथ प्रैंक करते रहते हैं। सरिता रोहन से 2 साल बड़ी है और जब से सरिता इस घर में बहू बनकर आई है, तब से रोहन के साथ उसकी पक्की दोस्ती हो गई है। दोनों हमेशा एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और हंसी मजाक करते रहते हैं। आज रोहन ऐसे ही हंसी मजाक वाले मूड में है। लगता है भाभी सो गई है। अभी जाके भाभी के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ बना देता हूँ, बहुत मजा आएगा। रोहन पेन लेकर सरिता के कमरे में गया। दोपहर का वक्त था। सरिता गहरी नींद में थी। उसी का फायदा उठाकर रोहन ने सरिता के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ बना डाला और वो कमरे से चला गया। शाम के 5 बजे सरिता की नींद खुली। तभी बाहर से उसकी सास ने उसे बुलाया। अरे बहू, 5 बज गया है, चाय बना दो। हाँ माँ, बना देती हूँ। सरिता को अपने आप को आईने में देखने का मौका नहीं मिला। वो रसोई में चली गई और चाय बना कर ले आई। सोफे पर सरिता की सास जानकी, ससुर हरिहर, सरिता का पति मनोज और देवर रोहन बैठे हुए थे। लीजिए, चाय बन गई है, पी लीजिए। लेकिन तभी सरिता को देखकर सभी हंसने लगे। सरिता घबरा गई। यह क्या बहू, यह किसने किया तुम्हारे साथ? क्या हुआ? क्या बात है? आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? अपने आप को आईने में देखो बहू। अरे तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी मूंछ कहाँ से आ गई? सरिता ने अपने आप को आईने में देखा और उसे सब कुछ समझ में आ गया। मुझे पता है ये किसने किया है। बदमाश, तूने क्यों किया ऐसा? मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाभी। वैसे मस्त लग रही हो आप। सभी हंसने लगे। बदला लेने के लिए रात को जब रोहन बाथरूम में घुसा, सरिता ने बाहर से बाथरूम की लाइट बंद कर दी। भाभी ऐसा मत करो, मुझे डर लगता है। ये तो तुम्हें मेरे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ ड्रॉ करने से पहले सोचना चाहिए था। अब देखो कैसा लगता है। सरिता ने बदला ले लिया। रोहन ने सोचा, ठीक है, अभी कर लो। मैं तो अब इससे भी दमदार कुछ करूंगा, देख लेना। अगले दिन रोहन कॉलेज निकल गया। कॉलेज में उसका एक दोस्त था जिसे ऊट पटांग चीजें खरीदने की आदत थी। उस दोस्त ने रोहन को एक चीज दिखाई। ये देख रोहन, मैंने कल ये दवाई खरीदा है। दवाई? अब इस दवाई में क्या होता है? ये हंसने की दवाई है। ये किसी को खिला दो तो वो पूरे 24 घंटे तक हंसता रहता है ना मस्त? अरे ये तो कमाल है यार। फिर रोहन के दिमाग की घंटी बजने लगी। कल घर में मेहमान आने वाले हैं। कल भाभी को ये दवाई खिला दिया तो मजा ही आ जाएगा। बोरिंग दिन मजेदार बन जाएगी। तो ले जा एक। अरे एक से क्या होगा भाई, 2 देना। अरे 2 दवाई एक साथ मत खिलाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। अरे ठीक है, ज्यादा ज्ञान मत पेल, दे 2 दवाई। रोहन अपने दोस्त से वो दवाई लेकर घर लौट आया। अगले दिन उसके भैया और भाभी की शादी के 3 साल पूरे होने वाले थे और इस सालगिरह पर घर में मेहमान आने वाले थे। सुबह के 5 बजे से घर में उसकी तोड़जोड़ शुरू हो गई। बहू, जल्दी जल्दी काम करना है, शाम तक सभी आ जाएंगे। हाँ माँ, खाना वाना बना कर रखना होगा, बहुत काम है। तभी वहाँ रोहन आ गया। क्या भाभी, क्या चल रहा है? सब बढ़िया? रोहन, अभी बहुत काम है, अभी तंग मत करो। मैं क्या हमेशा तंग ही करता हूँ आपको? रोहन बेटा, आज तेरी भाभी को परेशान मत कर। तू जा यहाँ से, आज घर में मेहमान आने वाले हैं बेटा। ठीक है, कीजिए काम वाम, मैं चलता हूँ। उस वक्त रोहन वहाँ से चला गया क्योंकि उसकी माँ भी मौजूद थी। सास बहू काम में बिजी हो गए। सुबह के 10 बजे रोहन रसोई में आया। तब रसोई में कोई नहीं था। काम करके सभी थोड़ा रेस्ट ले रहे थे। रोहन ने एक गिलास पानी लिया और उसमें एक हंसने वाली दवा मिला दी। एक से क्या ही होगा यार, दूसरा भी मिला ही देता हूँ। रोहन ने दूसरी दवा भी पानी की गिलास में मिला दिया। अब आएगा मजा। रोहन पानी का गिलास लेकर अपनी भाभी के पास गया। भाभी अब पानी पी लो ना, आप बहुत थक गई होंगी। बाप रे, तुम मेरे लिए पानी लेकर आए हो? आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? अरे नहीं भाभी, आप बस मुझे गलत ही समझती रहती हो। आप सुबह से काम करते करते थक गई होंगी, इसलिए ले आया। और ठीक है, नहीं पीना है तो मैं इसे फेंक देता हूँ। नहीं, फेंको मत। मेरे प्यारे देवर जी मेरे लिए पानी लेकर आए हैं और मैं ना पीऊं, ये तो हो ही नहीं सकता। दो मुझे। सरिता ने एक ही बार में ग्लास का पूरा पानी पी लिया। रोहन मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। आधे घंटे बाद सरिता कमरे से बाहर आई। बहू, चलो बाकी का काम निपटा लेते हैं। ये सुनकर सरिता जोर जोर से हंसने लगी। हाँ माँ, बाकी का काम। क्या हो गया तुम्हें बहू? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे हंसी आए। नहीं, आपने बोला ना बाकी का काम। चलिए बाजी, बाकी का काम। हंसते हुए सरिता रसोई में चली गई। लेकिन अभी तो सिर्फ शुरुआत थी।
काम करते करते सरिता हंस हंस कर बैठ जाने लगी। बहू, अचानक से तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है? पता नहीं माँ जी, बस हंसी आ रही है, बहुत खुशी हो रही है। हंसते हंसते सरिता ने बाकी का काम भी पूरा कर लिया, लेकिन असली मजा तो गेस्ट आने के बाद ही होने वाला था। 4 बजते बजते मेहमान आने लगे। पूरा परिवार सज धज कर तैयार हो गया और सभी मिलकर मेहमानों का ख्याल रखने लगे। आइए आइए मिस्टर एंड मिसेस चौरसिया। लेकिन आप दोनों क्यों? आपका बेटा कहाँ गया? अरे उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, बुखार है उसे, बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा है बेचारा। ये सुनकर बाकी सबको तो बड़ा दुख पहुंचा, लेकिन सरिता को बड़ा मजा आया। बुखार है, बिस्तर से नहीं उठ पा रहे, तो फिर टॉयलेट कहाँ कर रहे? बिस्तर में ही। अरे ये क्या बदतमीजी है सरिता, ये सब क्या बोल रही हो तुम? बीमार है बेचारा। अरे जितना भी बीमार क्यों ना हो, टॉयलेट जाने के लिए तो उठना ही पड़ेगा ना, नहीं तो पैंट में ही हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे खुद पता नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। बस मुझे बहुत मजा आ रहा है। नॉनसेंस, हरिहर, ऐसी बदतमीज बहू है तुम्हारी? अरे नहीं, बदतमीज तो नहीं है, बड़ी अच्छी बहू है मेरी, लेकिन पता नहीं क्यों आज ऐसा कर रही है। आप आइए ना, समोसा जलेबी लीजिए। हरिहर ने कैसे भी करके सिचुएशन को संभाला। रोहन दूर से ये सब देख रहा था और मजे ले रहा था। वो अपनी भाभी के पास आया। क्यों भाभी, मजा आ रहा है ना? हाँ रोहन, बहुत मजा आ रहा है, पता नहीं कैसे, लेकिन सिर्फ मजा ही आ रहा है। इतना भी मत हंसिए भाभी, पेट दर्द करेगा। करने दो, मुझे घंटा फर्क पड़ता है। इसके बाद सरिता ठंडा ठंडा जूस लेकर लोगों के पास जाने लगी। आप लोग जूस लेंगे क्या? किस चीज का जूस है? अरे वो मुझे क्या पता, पीना है कि नहीं। हंसते हुए सरिता का हाथ कांप गया और जूस उस औरत पर गिर गया। अरे बदतमीज, मेरा कपड़ा खराब कर दिया, मुझे नहीं रुकना यहाँ। वो चली गई। मनोज सरिता को कमरे में ले गया। क्या हो गया है तुम्हें, इतना हंस क्यों रही हो? मुझे नहीं पता, बहुत मजा आ रहा है। अरे अपने आप को संभालो, मेहमान आए हुए हैं, सभी को खाना खिलाना है। लेकिन जितना समय गुजर रहा था, उन दवाइयों का असर उतना ही बढ़ रहा था। ऐसे ही सरिता हर काम में गड़बड़ करने लगी। किसी आदमी की मूंछ पकड़कर हंसने लगी तो किसी के औरत के पल्लू से उसने अपना नाक साफ कर लिया। सभी सरिता से परेशान हो गए और एक एक करके वहाँ से जाने लगे। तभी एक औरत ने फोन उठाकर किसी से बात की और रोने लगी। क्या हुआ मिसेस शर्मा, रो क्यों रही हो आप? मेरा बच्चा, मेरा टॉमी अभी मर गया। मैंने उसे कभी कुत्ते की हैसियत से नहीं देखा, मेरा बच्चा था वो। कुत्ता कभी बच्चा होता है क्या? मजाक बहुत अच्छा कर लेती हो आप। और मर गया तो क्या हुआ, कुत्ता ही तो था, दूसरा खरीद के ले आइए। किसी की डेथ को लेकर मजाक करती हो? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ के। इसके बाद सभी चले गए बिना खाना खाए। बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई इस परिवार की। लेकिन सरिता की हंसी नहीं रुकी, बल्कि और भी बढ़ती गई और उसका पेट दर्द करने लगा। पेट पकड़कर वो सो गई, लेकिन हंसी नहीं रोक पाई। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ बेहोशी की दवाई देकर उसे शांत किया गया। अब रोहन को बुरा लगने लगा। क्या करूं, मैंने तो मजाक मजाक में ये सब किया था, लेकिन अब तो मामला सीरियस हो गया। अगले दिन सरिता ठीक होकर लौटी और सभी सरिता को उल्टा सीधा कहने लगे। रोहन को बहुत बुरा लगा और उसने सब सच सच कह दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई और कभी ऐसा नहीं करूंगा। सभी रोहन पर बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन भाभी देवर पर कब गुस्सा करती। सबसे पहले सरिता ने ही रोहन को माफ कर दिया। उसके बाद भी दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे, लेकिन प्रैंक करना बंद कर दिया, क्योंकि हर चीज एक लिमिट में होती है। हद से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे।